चलो देखिए आगे, ऐसा मानो बस, ठीक है, आप लोगों को और आसान लगेगा वो। अगर हम मान के चलते क्या, ऐसा उत्तरी उच्च भूमि को, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। ये उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि, ऐसा मानिए, ऐसा मान बस लीजिए कि आपका उत्तरी उच्च भूमि कैसा हमारा ऐसी है। इसका नाम क्या है आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि, इसी का हम क्या बोलते हैं, कोरबा उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, महानदी बेसिन का एक पार्ट हमारा ये दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसका विस्तार की बात है। इसका विस्तार कहां पड़ेगा हमारा, आपका यहां बस पड़ेगा आपका गुरला, क्या रे आपका गुरला, पिंडरा और क्या मरवाही। आपको ध्यान रखना है गुरला, पिंडरा और क्या मरवाही, ये एक पार्ट हो गया, गुरला, पिंडरा, मरवाही का ये पार्ट। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, पूरब का कटघोरा बेल्ट और क्या आपका कोरबा बेल्ट, क्या रहेगा कटघोरा कोरबा। इसके अलावा अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा रहेगा हमारा आपका रायगढ़ का, आपका रायगढ़ का पार्ट है। और रायगढ़ में क्या रहेगा हमारा आपका उत्तर जो क्या आपका पश्चिम में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में क्या बढ़ेगा हमारे पास ये रहेगा। इसके पश्चात यहां जब देखिए, यहां बस क्या बढ़ेगा आपका, क्या रहेगा सरगुजा बेल्ट रहेगा, क्या रहेगा सरगुजा बेल्ट। आपको इतना पढ़ना है कि इसमें आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि में, तो क्या हुआ गुरला, पिंडरा, कोरबा, सारंगढ़ और रायगढ़ में इसका क्या है विस्तार है। कर लेंगे ऐसा। चलिए इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन कौन सी नदी का है, एकदम सिंपल पढ़ोगे कि यहां से ऊपर से आएगी नदी आएगी, कौन हसदेव, कौन आएगी आपको हसदेव नदी आएगी। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपको हसदेव को बना के चलेंगे, ऐसा कोरबा के बीचों बीच, और नीचे कहाँ आएगी हमारा का वो चांपा, और चांपा में केराग्रा में मिलेगी आपको हसदेव नदी। कर लेंगे ऐसा। इसके पश्चात हम क्या देखेंगे, इसी जो है सरगुजा बेल्ट से, आपका सरगुजा से कौन आपका मान नदी, और कहाँ इंटर करेगी वो रायगढ़ में, क्या करेगी वो रायगढ़ में, और रायगढ़ में से बात हुई कहाँ जाएगी आपको नीचे, नीचे कहाँ जाएगी आपको शक्ति में, शक्ति यहाँ पर शक्ति में जाएगी, जबकि ये कहाँ जाएगी आपको जांजगीर चांपा में। कर लेंगे ऐसा, दो हुआ। अब इसी को समझना है कि छुरी उदयपुर कोसगई जो हम पढ़ रहे हैं वो पहाड़ी का विस्तार कैसा होगा। कर ले आगे। चलिए अब इसी में आपको देखना है कि इसको छुरी को, तो छुरी कोसगई लगभग इसी बेल्ट में पड़ेगा। तो क्या आपका छुरी कोसगई, छुरी जो कि आपका कोसगई, छुरी कोसगई और क्या उदयपुर, तो इसको लेके चलेंगे कि आपका उदयपुर का यहाँ बस क्या रहेगा आपका पठार रहेगा, क्या छुरी कोसगई और आपका उदयपुर का पठार, ऐसा आपको समझना होगा। कर लेंगे ऐसा। अब इस पूरे बेल्ट को क्या लिखोगे, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, कौन सा ये वाला, इसे लिखेंगे कि आपका छुरी चलिए देखिए छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कर लेंगे। कहां है ये भी इसके क्या आपका उत्तर में है, कहां है ये भी क्या आपका उसके उत्तर में पड़ेगा। कर लोगे ऐसा। चलिए अब इसी में वो खींचना कि क्या क्या पॉसिबल है, तो आपको क्या क्या आपको देखने को ये समझिए क्या रहेगा कि जो हमारा आपका जो हसदेव है और ये क्या आपका मांड है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक नदी यहां से कौन आएगी आपका, कौन आएगी केलो आएगी, क्या आएगी केलो। आप चाहो तो वही पढ़ सकते हो, यहाँ बस क्या केलो। इसी के आसपास क्या पड़ेगा, लूड़े की पहाड़ी है, क्या रहेगा आपका यहाँ पास क्या पड़ेगा लूड़े की पहाड़ी है। इसी से कौन आएगी हमारे आपका केलो जो क्या आएगी रिवर आएगी, क्या आएगी केलो रिवर। और आगे से कहा जाएगी आपका महानदी में, ऐसे महानदी में जाके मिलेगी इधर आपका महादेव पाली में, ये रहेगी आपका केलो, और ये हमारे आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। कर ले आगे। अब इसमें आपको याद रखना है कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ी को, जैसे कि आप बस क्या पढ़ोगे, आपको देखेंगे पहला इसी में पड़ेगा आपका क्या पड़ेगा आपका महादेव, आपका महादेव जब पहाड़ी है, क्लियर है, केवल पढ़ लो यहाँ पास क्या महादेव, क्या रहे आपका महादेव, यहाँ पास क्या पहाड़ी पढ़ेंगे। इसी में क्या पढ़ेगा आपका केरता पहाड़, क्या पड़ेगा केरता पहाड़। इसी में क्या पड़ेगा पौना पहाड़, पौना पहाड़। और इसी में क्या करोगे आपका पुटका पहाड़। ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। महादेव, महादेव के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आपका केरता पहाड़, क्या रहेगा केरता पहाड़, केरता, केरता के बाद आपका पौना पहाड़, जो बच्चे ऑनलाइन है साथ लिखे पौना पहाड़। और एक के पास क्या पड़ेगा पुटका पहाड़, क्या पड़ेगा पुटका पहाड़। ये रहा कि आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी में ये प्रश्न पूछा गया है कि महादेव का जो पहाड़ है वो कहाँ है, तो कहाँ है वो इस उत्तरी उच्च भूमि में छुरी उदयपुर की पहाड़ी के उत्तर में है। जबकि ये जो हमारा सुन लीजिए फिर से कि महानदी बेसिन के उत्तर में ये है कौन उत्तरी उच्च भूमि है, उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में कौन है छुरी कोसगई है,
और छुरी कोसगई के उत्तर में कौन आपका महादेव जो है आपका पहाड़ है। साथ में क्या केरता पहाड़, पौना पहाड़ और यहाँ बस क्या पुटका पहाड़ है। इसके अलावा इसी के आसपास दो पहाड़ आप याद रखोगे बहुत अच्छे से, क्या दो पहाड़, एक क्या मान गुरु, क्या रखोगे मान गुरु, और एक याद रखोगे आपका चकचकवा पहाड़, क्या रहेगा चकचकवा पहाड़। ये दोनों में क्या मिला है यूरेनियम, क्या मिला है यूरेनियम प्राप्त हुआ है। क्लियर है, ये काफी मूल्यवान ये आपका धातु है क्या यूरेनियम। मान गुरु और आपका चकचकवा ये दोनों को दोनों का आपका कोरबा में है, वो लगभग इसी के आसपास है। ये दोनों में यूरेनियम प्राप्त हुआ है। पूरे भारतवर्ष में दो ही जगह मिला यूरेनियम, एक क्या जम्मू कश्मीर क्षेत्र मतलब ये पंजाब क्षेत्र में, और एक हमारा क्या छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ में कोरबा और क्या सुकमा, ये करंट है। ये दोनों याद रखें आपका कोरबा में भी और सुकमा में क्या आपका यूरेनियम की पुष्टि हुई है। और कोरबा में तो यहाँ पर क्या आपका उसका विक्रय भी हुआ है, किसका उस खदान का, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। हो जाएगा, आगे बढ़ू मैं, चलिए। इसके पश्चात अगर इसके बारे में जानना होगा तो बहुत बेसिक समझिए। क्या समझेंगे कि जो ये जो दिख रहा है आपका छुरी कोसगई, क्या समझा रहा है कि इसी जो है छुरी कोसगई की क्या हमारा क्या पड़ेगा पश्चिम में यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका हसदेव, क्या पड़ेगा आपका हसदेव रिवर है। ऐसा आपको समझना होगा कि अगर मैं पूरा अगर इसके बात करूं किसका छुरी कोसगई का, तो इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा हसदेव नदी है। और क्या समझा रहा है कि छुरी कोसगई को क्या करती है बीचों बीच मान नदी क्या करती है दो भागों में विभाजित करती है। ये पढ़ना नहीं है बच्चा, इसको समझना है कि इसके पश्चिम में क्या आपका हसदेव है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ऐसा स्टेटमेंट है आपके सामने में, जैसा हो रही वह उसको ऐसा पढ़ेंगे। इसके पश्चिम में आपका हसदेव रिवर है, क्लियर है। और ये छुरी कोसगई को बीचों बीच क्या करेगी मान नदी उसे क्या करती विभाजित करती है। हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं उदयपुर का, अगर इस उदयपुर के पठार की बात करूं तो बहुत सिंपल, देखिए ये आपका उदयपुर का पठार है। उदयपुर के पठार के पश्चिम में मान नदी है, उदयपुर के पठार के पूर्व में क्या पड़ेगा हमारा आपका केलो नदी है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आएगा आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आपको ये अगर डायग्राम नहीं पता है आप उसे कितना याद करोगे, ऐसा आप याद नहीं कर पाएंगे। तो मांड बीचों बीच आ रही है। मांड जो है किसमें उदयपुर के पश्चिम में मांड है, छुरी मतरिंगा के पश्चिम में हसदेव है, और इसके पूर्व में क्या पड़ेगा हमारा आपका केलो नदी है। क्या है ये केलो नदी है, इसको ध्यान आप रखेंगे। केलो क्या आपका रिवर होगा, नहीं होगा ऐसा होगा, कर लेंगे। चलिए इसके अलावा भी जो बच्चे ऑनलाइन वो भी ध्यान रखेंगे, कम से कम 3 पहाड़ी याद करेंगे। कितने 3 जो कि आपका पहाड़ी आप याद रखेंगे। चलिए क्या यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका पलमागढ़, क्या पड़ेगा पलमागढ़, यहाँ पर पड़ेगा लाफागढ़, और यहाँ पर क्या पड़ेगा चैतुरगढ़। अब ये पलमागढ़ लगभग गुरला के आसपास आ रहा है सीमा में, ध्यान रखेंगे। तो क्या 3 पहाड़ी, कौन कौन सी पहाड़ी, तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो याद करेंगे आपका पलमागढ़ की पहाड़ी, क्या पलमागढ़। एक हमारा क्या आपका लाफागढ़, क्या आपका लाफागढ़, और एक हमारा क्या है यहाँ पास क्या चैतुरगढ़, वेरी फेमस क्या आपका चैतुरगढ़, नाम सुने हो चैतुरगढ़। ये सब की जो हाइट है वो लगभग आपका 900 से लेकर आपका 1000 के आसपास है, 1080, 1045, ऐसा 900 मीटर। नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। आपका पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, इसी जो है चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। क्या बोलते हैं कश्मीर कहते हैं, शिमला नहीं कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं कश्मीर कहते हैं। ऐसा आप याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, इसे क्या बोलते हैं कश्मीर कहते हैं। हो जाएगा। और इसी जो है लाफागढ़ से कौन आएगी हमारा आपका अहिरन जो कि आपका जटाशंकरी नदी आएगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है, कब जब नदी पढ़ेंगे तब कर लेंगे ऐसा। तो क्या रहेगा आपका इसी जो लाफागढ़ से क्या आएगी एक नदी आएगी क्या आपका अहिरन और क्या जटाशंकरी नदी, जो कहाँ जाएगी आपका हसदेव में जाकर मिलेगी। ये बातें मैं नदी में और पढ़ाऊंगा। क्या रहेगा आपका अहिरन जो कि आपका जटाशंकरी जो कि आपका रिवर, अहिरन जटाशंकरी यहाँ से क्या आएगी नदी आएगी। ऐसा कर लेंगे, कर लोगे ऐसा। चलिए और क्या बढ़ा सकते हैं, अगेन रिपीट कर दूं, ये रहा कि आपका छुरी कोसगई उदयपुर की पहाड़ी है। इसका विस्तार कोरबा, सरगुजा, तो सरगुजा में पड़ेगा इसी क्षेत्र में क्या मतिरिंगा की पहाड़ी। आपका सरगुजा बेल्ट में यहां पर कर सकते हो क्या मतिरिंगा की पहाड़ी, मतिरिंगा क्षेत्र, इसी से क्या निकलेगी हमारा आपका रिहंद नदी का क्या होगा उद्गम होगा। किसका मतिरिंगा पहाड़ी से क्या रिहंद, आपका रिहंद नदी का यहां से क्या होगा वो उद्गम होगा। ऐसा नहीं कर लोगे, हो जाएगा। कितनी सारी बातें आ गई, ये आ गई। अब सुन लीजिए फिर से। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसी के आसपास क्या पड़ेगा हमारे आपका हसदेव रामपुरा बेसिन आएगा। ये जो आपका जो बेल्ट दिख रहा है
इन्हीं क्षेत्रों में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे ऊपर। कब पढ़ेंगे? जब पूर्वी बघेलखंड का जब पठार पढ़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पास क्या पड़ेगा, इसको बोलते हैं कि आपका हसदेव रामपुरा बेसिन बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, हसदेव रामपुरा बेसिन। ये पता है एग्जाम में प्रश्न पूछा है, ये किसका हिस्सा है? जो आपका हसदेव रामपुरा जो बेसिन है वो किसका है? पूर्वी बघेलखंड के पठार का एक क्षेत्रीय क्या आपका विभाजन है, हसदेव रामपुरा बेसिन। अब इसको समझना है कि ये जो छुरी कोसगई जो पहाड़ी है इसकी तुलना में ये क्या आपका नॉर्थ क्या हमारे पास वेस्ट में होगा, कहाँ होगा? ये उत्तर पश्चिम में होगा। अगर पूरा मैं अगर छुरी कोसगई की बात करूं तो ये इसके उत्तर में है, लेकिन केवल अगर हमको छुरी कोसगई की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, ये उत्तर जो क्या पड़ेगा, पश्चिम में। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हसदेव रामपुरा बेसिन है वो बघेलखंड, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, बघेलखंड के पठार का वो हिस्सा है। इस बात को आपको ऐसा समझना होगा। कर लेंगे ऐसा? चलिए कर लेंगे। मेनली याद रखो बस क्या, ये मानगुरु, ये मानगुरु और क्या आपका चकचकुआ पहाड़ को कर लेंगे ऐसा। इसके बाद देखेंगे एक और चीजें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर क्या, इन पोर्शन पड़ेगा बस क्या, ये क्या रायगढ़ है, ये क्या आपका रायगढ़ बेल्ट है। इसी रायगढ़ बेल्ट में बस क्या पड़ेगा, खरसिया। क्या पड़ेगा? खरसिया। और खरसिया के पश्चात यहाँ बस क्या पढ़ोगे, ऐसा तीन ऐसा क्या करोगे श्रेणी क्रम में। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या हमारा आपका चंवरगढ़ क्या है, चंवरगढ़ क्या है, तो चंवरगढ़ क्या, यहाँ पर श्रेणी क्रम में बस क्या पहाड़ियां है। कैसा है? श्रेणी क्रम में आपका इस प्रकार से पहाड़ी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये भी आपका उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत से क्या करते, शामिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखोगे, आपका चंवरगढ़ यहाँ पर क्या पड़ेगा, पहाड़ी। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं उसे साथ साथ तो लिख लेंगे बस क्या, चंवरगढ़ की पहाड़ी। इसके बारे में पूछा हुआ, चंवरगढ़ की यहाँ बस क्या है, पहाड़ी है। कर लेंगे ऐसा। कहाँ है? रायगढ़ में बस क्या, खरसिया। रायगढ़ में खरसिया, यहां बस क्या पड़ेगा, शक्ति। और यहां बस क्या पड़ेगा आपका, जांजगीर चांपा। मतलब ध्यान रखना कि जब हम पढ़ेंगे वर्षा का वितरण, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो प्लीज ऐसा ही पढ़िए। जो वर्षा का जो वितरण है जब यहां से पढ़ेंगे आपका क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी, तो इस पूरे बेल्ट में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 बेल्ट में, कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, जसपुर पाट प्रदेश और रायगढ़ बेसिन में अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक वर्षा इन 3 क्षेत्रों में होती है। उन्हीं में से जब हम पढ़ेंगे ना कि रायगढ़ बेसिन, तो रायगढ़ बेसिन में यहां से लेकर पूरा चंवरगढ़ की पहाड़ी तक कितना, यहाँ बस कम से कम 1500 mm यहाँ बस क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर है? जब रायगढ़ में रहेंगे वो फील होगा, यहाँ बस क्या बहुत अधिक वर्षा होती है। हो जाएगा? तो इसी में हम पढ़ेंगे चंवरगढ़ की, यहाँ बस क्या रहेगा आपका, पहाड़ी अगर चंवर ढाल हो जाएगा। तो खरसिया, शक्ति और जांजगीर चांपा, ये 3 जगह विस्तार है। तब जाके पढ़ेंगे इसमें क्या आपका, सोनी और दलहा पहाड़ है। क्या रहेगा, 2 पहाड़ करोगे यहाँ बस क्या, सोनी और यहाँ बस क्या करोगे, आपको दलहा पहाड़ पढ़ेंगे। क्या करोगे, एक सोनी पहाड़ और एक यहाँ बस क्या, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ वेरी फेमस आपका नाग पंचमी का मेला, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको कल्चर में। क्लियर है? आपका नाग पंचमी का मेला, तो क्या रखोगे, आपका दलहा पहाड़ और यहाँ बस क्या आपका सोनी पहाड़ है। क्या है, सोनी पहाड़ है। इसीलिए बोला गया है कि चंवर ढाल क्या है, तो चंवर ढाल कुछ नहीं है, श्रेणी क्रम यहाँ बस क्या आपका एक पहाड़ी है। और इसके आसपास क्या बनेगा, पूरा आपका रायगढ़ क्या बनेगा, बेसिन। इधर बनेगा रायगढ़ बेसिन और यहाँ बस क्या बनेगा आपका, सारंगढ़ बेसिन बनेगा। ध्यान रखेंगे ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये सब क्या करेगा आपका, रायगढ़ बेसिन। क्यों? यहाँ पास कुटकुट है, यहाँ पास मांड है, यहाँ पास केलो है, तो इसी के आसपास क्या बनेगा, मैदान और क्या बनेगा, बेसिन बनेगी। तो चाहे रायगढ़ का मैदान कहिए, रायगढ़ बेसिन, सारंगढ़ बेसिन और ये आपका चंवर ढाल के पास पहाड़ी है। आपका खरसिया, शक्ति, चांपा में इसका विस्तार है। क्लियर है? ये उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा है। ये क्या करती है, तो करती ये है कि महानदी बेसिन और उत्तरी उच्च भूमि क्या करती है, ये विभाजित करती है। क्या करती है, ये चंवर ढाल जो का महानदी बेसिन और उत्तरी उच्च भूमि को क्या करती है, ये विभाजित करती है। लेकिन ध्यान रखना ये उत्तरी उच्च भूमि का ही क्या आपका ये हिस्सा है। ऐसा कर लेंगे, ऐसा आपको याद रखना होगा। अगर समझना होगा इसके बारे में क्या याद करना है, तो इसी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्ज है, ये सब कहाँ मिलेगा, पूरा इसी चंवर ढाल की पहाड़ी में। ऐसा इसे पढ़ सकते हो, वो हम खनिज में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कर लेंगे ऐसा। चलिए, ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि इसी के आसपास हम लोग क्या देखेंगे कि आपका गोंडवाना शैल समूह का आपका विस्तार है। कैसा आपका रेतीली जो है आपका तलछटी क्षेत्र है, ये सब इसका क्या, इसका भूगर्भिक बनावट है। इसका उत्तरी उच्च भूमि का।
तो बहुत क्लियर है, ये गोंडवाना शैल समूह का यहाँ पर क्या है, विस्तार है। कर लेंगे। ये आपका जो हसदेव है, ये मांड है, केलो है, ये पूरा में क्या आपका बराकर श्रेणी का, जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बराकर श्रेणी मतलब क्या, आपका जो झारखंड है, उड़ीसा है, जिस प्रकार का आपका गोंडवाना शैलों का विस्तार कहाँ पर तलचर बराकर में, सिमिलरली इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इन क्षेत्रों में भी हमको क्या दिखाई पड़ेगा, गोंडवाना शैल का विस्तार दिखाई देगा। मेनली क्या रहेगा, ये जो पड़े मांड, इसी जो मांड नदी घाटी में, ये जो घाटी है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक नदी के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक कोयले का जो निक्षेप कहाँ है, इसी जो है मांड नदी घाटी में है। तब जाके हम बोल रहे हैं बस क्या कि गोंडवाना शैल समूह का यहाँ बस क्या है, विस्तार है। ऐसा माइंड कीजिए बस कि इसी मांड नदी घाटी में सबसे अधिक कोयले का क्या है, भंडारण है। कर लेंगे ऐसा, तो क्या रहेगा आपका हसदेव, मांड और क्या केलो, क्या है इसमें बराकर श्रेणी का बस क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। हो जाएगा। ऐसा करोगे कि आपका उत्तरी उच्च भूमि में। कर लेंगे। चलिए, ये ठीक लगे प्रश्न है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, उससे बेटर लग रहा है ना ये जो बन के थे। हाँ, कर लोगे। चलो, और क्या कराऊं, हो गया, इतना काफी है। चलिए, मेन याद रखो ना ये दोनों को, देखो ये पहाड़ी याद रखो, ये पूछे देखना मान गुरु और क्या चकचकवा पहाड़, ये पूछेगा। ये जितना पढ़ते हो ना कि लेमरू उमरू जो पढ़ते हो, लेमरू हाथी जो सब ये बेल्ट है, कहाँ रहेगा बताओ, मैदान में रहेगा नहीं, ये पूरा मैदान है। ये कोरबा है, कटघोरा, ये पूरा बेल्ट कैसा है, मैदान है। और इसी में लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ा ये सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन वो यहाँ नहीं करना है। इसी में आप लोग क्या पढ़ सकते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, नहीं है क्या, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध आपका 87 मीटर, क्या रहेगा हमारा आपका हसदेव बांगो बांध। हसदेव जो कि आपका बांगो जो कि आपका बांध है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जो कि हमारे आपका वृहद आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर 120 मेगावाट क्या रहेगा, 120 मेगावाट यहाँ पर पावर प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ी जो क्या जल विद्युत परियोजना है, कहाँ आपका हसदेव नदी के ऊपर है, और कहाँ है वो, कोरबा में है, कोरबा में है। लेकिन ये सारी बातें कहाँ करेंगे हम लोग, सिंचाई में करेंगे। एक टॉपिक आएगा कृषि, कृषि के अंतर्गत करेंगे सिंचाई। छत्तीसगढ़ का क्या आपका आर्थिक भूगोल एक टॉपिक आएगा, हम वहां कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो बेसिक तो पता ही रहेगा, इसके अलावा जो भी इर्द गिर्द बातें आएंगे वो सब कुछ बना सकते हो जाएगा। ध्यान रखोगे आपका पलमागढ़ को, पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़। पलमागढ़ जो कैसा हमारे आपका कोरबा और गोरला पेंड्रा मरवाही का सीमांती क्षेत्र है। लाफागढ़ चतुरगढ़ दोनों कहां पड़ेगा, कोरबा में। इसी जो लाफागढ़ से क्या आएगी आपका अहिरन जटा संक्री नदी आएगी, जो कहां जाएगी, हसदेव में आकर मिलेगी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी उच्च भूमि, या इसी क्या बोलते हैं कोरबा उच्च भूमि। कर लेंगे। चलिए, हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो केवल देखेंगे नहीं ना, साथ में जैसा हम लोग नोट्स बना रहे हैं वैसा आप भी बनाएंगे। ये आपको किताब में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये आपको स्वयं पढ़कर समझकर आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस उत्तरी उच्च भूमि का ऊपर नीचे सब कुछ प्रश्न बन चुका है, इसका भूगर्भीय बनावट पूछ चुका है, और इसकी भू धरातली क्या संरचना, इसके आसपास की सीमांती, इसके भौगोलिक सीमाओं को भी ध्यान रखिए। अगला अगर उनको प्रश्न पूछना होगा तो यहां से भी क्या करेंगे, प्रश्न वो पूछ सकते हैं। कर लेंगे ऐसा। अगर देखेंगे क्या तो इसी की वेस्ट में क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी है, नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल समझिए, इसी के वेस्ट में क्या पड़ेगा, यहाँ पास आपका पड़ेगा मैकल श्रेणी है। इसी के ऊपर जो बस क्या पड़ेगा, पूरा गोरला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र है। ये सब समझिए। कर लेंगे ऐसा। चलिए, बाकी करेंगे कल। तो कल हम करेंगे एक साथ क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का, जब अब आएंगे मंडे को, ठीक है, मंडे को जब आएंगे तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, वो पूरा एक दिन में खत्म होगा, एक ही क्लास में। ठीक है।